क्या आप जानते हैं भगवान श्री परशुराम जी ने कर्ण को श्राप क्यों दिया? तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही जानते हैं। कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे। कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके ही गुरु भगवान श्री परशुराम जी ने दिया था और जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। तो आइए जानते हैं क्यों भगवान श्री परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुधर बनने की चाह थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उसे शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वह भी कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उसे धनुर्विद्या देने से मना कर देते हैं। इससे कर्ण निराश होकर भगवान श्री परशुराम जी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन परशुराम जी ने सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देने का व्रत धारण किया था। अब कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे तो वह भगवान श्री परशुराम जी से झूठ बोलते हैं कि वह ब्राह्मण है। भगवान श्री परशुराम जी भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है तब एक दिन उनके गुरु भगवान श्री परशुराम जी दोपहर के समय कर्ण के जगह पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आता है जो कर्ण के जगह पर काट लेता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम जी की नींद टूट जाएगी, इसलिए वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। फिर कुछ समय बाद गुरु परशुराम जी नींद से उठते हैं तो वह देखते हैं कि कर्ण की जंघा से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान श्री परशुराम जी गुस्से में कहते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षेत्र में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह कोई भी काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहते हैं कि वह स्वयं नहीं जानते कि वह किस वंश और किस कुल के हैं। ऐसे में वह सारी बातें बतलाते हैं। यह जानने के बाद भगवान श्री परशुराम जी श्राप देने पर पछताते हैं, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में दे देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान श्री परशुराम जी के आश्रम से विदा लेते हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें आपको बताया है कैसे भगवान श्री परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था, और आइए दूसरे पार्ट में जानते हैं कैसे एक ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था। दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।